What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. तो आज आ रहा है हमारा पार्ट नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी तक इसके अंदर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना सीख लिया, गेनिंग रेशो निकालना सीख लिया, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट देख लिया, हमने रिवेल अकाउंट देख लिया, हमने और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देख चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूएबल आइटम का ट्रीटमेंट देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। इसके टोटल 5 केसेस होते हैं। आज हम 5 केसेस इसके समझने जा रहे हैं और ये 5 में से ही चौथा और पांचवा केस, चौथा केस ही अधिकतर, तीसरा और चौथा केस ही अधिकतर पेपर के अंदर आता ही आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये केसेस में क्या है और WCR क्या होता है। तो यहाँ पर कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, फैक्ट्री हो, वहाँ काम करते हैं वर्कर्स। कौन काम करते हैं बेटा? वर्कर्स काम करते हैं। कल को वर्कर स्ट्राइक पे चले गए या कल को वर्कर को कुछ हार्म हो जाता है तो उस चीज़ को या उनको कंपनसेट करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो लाइन से हम इसके केसेस को समझेंगे। कभी कभार इस पे क्या आ जाता है, क्लेम आ जाता है। कोई वर्कर क्या करता है, क्लेम करता है तो पार्टनर वो उस रिजर्व में से उतना पैसा निकाल कर उनको दे देते हैं। तो इसके कई केसेस होते हैं। हम लाइन से एक एक केस को समझेंगे और जो भी क्लेम आता है वो हमेशा आपको शो करना है न्यू बैलेंस शीट के अंदर। कहाँ शो करना है? न्यू बैलेंस शीट के अंदर। और किस नाम से करोगे? वो करोगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कहां से करोगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मान लो आपके पास रिजर्व कम है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको यही समझा दे रहा हूं ताकि केसेस में इतनी दिक्कत ना हो। आपके पास रिजर्व क्या है, कम है, और आपका जो क्लेम है वो क्या है बेटा, ज्यादा है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम किससे लेंगे? पार्टनर्स से लेंगे। किससे लेंगे? पार्टनर्स से लेंगे। और क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं तो इसका इफेक्ट हमको कहीं ना कहीं किसी अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। तो हम किस अकाउंट के थ्रू लेते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लेते हैं। किस अकाउंट के थ्रू लेते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लेते हैं। तो जल्दी से हम केसेस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है केस नंबर 1। और इस पूरे टॉपिक के अंदर हम अजम्पशन लेके चलेंगे ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। तो सबसे पहले हमको बैलेंस शीट के अंदर, ये हमको क्या दी हुई है बेटा? बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर हमको 10,000 रुपए का क्या दिया हुआ है? रिजर्व दिया है। और एडिशनल पॉइंट के अंदर ना ही कोई इंफॉर्मेशन है ना तो कोई क्या है, क्लेम है। तो इस केस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूएबल आइटम में हमने किया था इसको हम क्या कर देंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सर उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? WCR अकाउंट डेबिट, दो पार्टनर है तो 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल अकाउंट। 10,000 का क्या है बेटा? रिजर्व है। तो 1:1 में बांटेंगे तो 5,000 और 5,000 रुपए। सर इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी? तो ये बनाया मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो पार्टनर हैं A और B। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय WCR 5,000 और यहाँ पर भी लिखेंगे बाय WCR 5,000 रुपए। ये हमारा केस नंबर 1 है। ये सिंपल था बिल्कुल। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएगा। अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर भी सेम अजम्पशन, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। हमको दी हुई है बैलेंस शीट और घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है कामों के क्वेश्चंस को। तो WCR कितना दिया हुआ है? सेम 10,000 रुपए दिया है। और अब क्लेम कितने का आ गया बेटा? 4,000 का क्लेम आ गया है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना जितना भी क्लेम का अमाउंट है वो कहाँ जाएगा? न्यू बैलेंस शीट। कहाँ जाएगा? न्यू बैलेंस शीट में। ये न्यू बैलेंस शीट के अंदर हमेशा ये क्लेम का अमाउंट जाएगा। और क्लेम आया है किस नाम से जाएगा? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 10,000 रुपए का हमारे पास क्या था? रिजर्व था। 4,000 का क्लेम आया है। तो अब पार्टनर्स में बचेंगे कितने? 6,000 रुपए बचे हुए बढ़ जाएंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट। कितने से होगा? WCR तो 10,000 से ही होगा, लेकिन 2 अब यहाँ पर एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ 4,000 रुपए इसमें चले जाएंगे और बचा हुआ जो पार्टनर है वो पार्टनर्स अपने रेशो में क्या कर लेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल अकाउंट 3,000 और 3,000। अब सेम यही का यही अगर मैं बात करूं पार्टनर्स कैपिटल की,
तो पार्टनर्स कैपिटल में आपको पता ही है, यहाँ मैं पार्टनर्स कैपिटल अभी नहीं बना रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था अब ये 5-5 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, 3-3 हज़ार रुपये पार्टनर्स कैपिटल के अंदर चले जाएंगे। और फर्म की क्या बनेगी, न्यू बैलेंस शीट। क्या बनेगी, न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, किस साइड, लाइबिलिटी साइड लिखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और कितने का क्लेम है, 4,000 रुपए का। पार्टनर्स कैपिटल भी अगर बनाना चाहो तो यहाँ ऐसा मैं बना के बता ही देता हूँ, ठीक है, जब पढ़ रहे हैं तो पूरा ही कर लेते हैं। ए और बी ये पर्टिकुलर होता है, यहाँ लिखेंगे बाय WCR और यहाँ लिखेंगे 3,000 और यहाँ पर भी लिखेंगे 3,000 रुपए। ये है आपका केस नंबर 2। ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है और बहुत आसान है। अब बात करते हैं केस नंबर 3 कि जितना आपने रिजर्व बनाया है उतना ही क्या आ गया है बेटा, क्लेम आ गया है। मतलब जितना आपने क्या बनाया था, रिजर्व बनाया था, उतना ही क्या आ गया है, क्लेम आ गया है। तो वही है, ए और बी क्या है, पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। तो यहाँ बैलेंस शीट दी हुई है। अब यहाँ पर हमारे पास जितने का रिजर्व था उतने का ही क्लेम आ गया। तो क्या पार्टनर्स में कुछ बटेगा, कुछ भी नहीं बटेगा। और ये क्लेम कहाँ चला जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में किस नाम से जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो इसकी एंट्री अब होगी WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 10,000 और यहाँ पर भी लिखेंगे 10,000 रुपए। यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री हो गई। सेम टू सेम अगर हम लोग बात करें तो अब तो पार्टनर्स कैपिटल में कुछ जाएगा ही नहीं, अब ये जाएगा सीधा न्यू बैलेंस शीट के अंदर, जो नए फर्म की बनेगी, नए पार्टनरशिप की बनेगी नई बैलेंस शीट। तो यहाँ पर चला जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 रुपीज़। यहाँ पर ये हमारा थर्ड केस भी क्या होता है बेटा, खत्म होता है। अब बात करते हैं केस नंबर 4। सेम चलेगा, ए और बी 1:1 और ये हमको दी हुई है बैलेंस शीट। अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। केस नंबर 4 के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पर 10,000 का हमने क्या बनाया था, रिजर्व, और क्लेम कितने का आ गया बेटा, 12,000 रुपये का क्लेम आ गया। मतलब 10,000 रुपये तो मैं यहाँ से सेटल कर लूंगा, पर जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं एक्स्ट्रा, 2,000 रुपये, ये मैं किससे लूंगा, पार्टनर से लूंगा। क्योंकि अभी तक जो रिजर्व बच रहा था वो घर लेके जा रहे थे, तो अब जब एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो घर से लेकर आएंगे। तो यहाँ पर अब हम ये किससे लेंगे, पार्टनर से लेंगे। चलो किस अकाउंट के थ्रू लेंगे, तो हम लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं, फिर जर्नल एंट्री के बाद हम आगे क्वेश्चन में कंटिन्यू कर लेंगे। तो WCR अकाउंट डेबिट, देखो WCR तो जितना है उतने ही से ही हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। और क्लेम कितना है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। तो ये जो एक्स्ट्रा 2,000 कम पड़ रहे हैं ये कौन से अकाउंट से आएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से आएंगे। तो लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। और ये वाला जो क्लेम है ये कहाँ चला जाएगा, न्यू बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। तो चलो एक एंट्री और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने किस अकाउंट के थ्रू लेके आए, ये नई बैलेंस शीट में कैसे जाएगा वो तो आपको पता ही है। ये मैंने बनाई न्यू बैलेंस शीट और यहाँ मैं लिख दूंगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,000 रुपये। अब यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा अमाउंट थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर ये जो नई बैलेंस शीट में अमाउंट गया है वो गया है 12,000 रुपये। तो 2,000 रुपये हमने कहाँ से लेके आए, रीवेल से लेके आए। तो यहाँ रीवैल्यूएशन में हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और लॉस रिवेल में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था डेबिट साइड आता है। यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है, 2,000 रुपये का है। ये किससे लेंगे, अब इसको बैलेंस करेंगे तो बाय ए और बाय बी। अब 2,000 है तो 1,000 रुपये अपने रेशो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसकी भी जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं डबल एंट्री है इसलिए हम रिवेल के थ्रू आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर हमको रिवेल की जरूरत भी नहीं है। कैसे नहीं है अभी एंट्री से बताता हूँ मैं आपको। इसकी जर्नल एंट्री होगी एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,000 और यहाँ पर आ जाएगा 2,000 रुपये। तो यहाँ पर अब देखो रीवैल्यूएशन 2,000 से डेबिट, रीवैल्यूएशन 2,000 से क्रेडिट। तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली पार्टनर्स ही उसको क्या कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं। क्योंकि हम डबल एंट्री पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ इसका इफेक्ट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये था आपका केस नंबर 4 जो अधिकतर पेपर में आता है। अब बात करते हैं केस नंबर 5 की। तो वही सेम,
ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1, ये हमको गिवन है बैलेंस शीट। क्या गिवन है बेटा? बैलेंस शीट गिवन है। अब यहाँ पे रिजर्व में कुछ भी नहीं है, यहाँ रिजर्व का कुछ भी अमाउंट नहीं है और क्लेम कितने का आ गया है? 10,000 रुपये का आ गया है, तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। अगर रिजर्व हमने नहीं बनाया तो हम किससे लेंगे? पार्टनर्स से लेंगे। पार्टनर्स से सर किस रेशो में लेंगे? तो वो तो ओल्ड रेशो में लेंगे। और किस अकाउंट के थ्रू लेंगे? वो लेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये आ गया 10,000, ये आ गया 10,000। अब इसी की जर्नल एंट्री एस कैपिटल, अभी कैसे कर रहा हूँ ये तो आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं भी लेजर अकाउंट बना के बता दूंगा। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये 10,000 और इक्वल रेशो में देंगे तो 5 और 5। यहाँ पर नई बैलेंस शीट में जाएगा, आप सबको पता है क्लेम का अमाउंट, न्यू बैलेंस शीट। और यहाँ पर अगर मैं रिवेल बनाता हूँ तो ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 रुपये, क्योंकि नुकसान है और रिजर्व है नहीं। और इस अकाउंट को बैलेंस करूंगा तो बाय ए और बाय बी। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप सबको पता है बाय रिवैल्यूएशन लॉस ऐसा करके हम लिखते हैं, पर वो बड़े क्वेश्चन के अंदर छोटा सा पार्ट ही बन जाएगा इसका, तो इतना कुछ बड़ा काम होगा नहीं। तो ये हो गया 5,000, ये भी हो गया 5,000, दोनों साइड का टोटल बराबर कर देंगे। ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। यहाँ पर हमारे WCR के जितने पॉसिबल केस हो सकते थे पूरे हो चुके हैं। यदि कोई भी डाउट आता है पहले एक बार रिवाइंड करके देख लेना, नहीं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। सर ये क्या होता है? तो आप सबको पता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो या तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है, या तो क्या होती है? कम होती है, या तो स्थिर रहती है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो मुझे क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है, सब चंगा। अब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है, तो हमको क्या हो जाएगा बेटा? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस। अब उस लॉस को या उस लॉस की भरपाई करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं जिसको नाम देते हैं IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या नाम देते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर भी केसेस होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर भी? एक सेकेंड, इसके अंदर भी क्या होते हैं बेटा? केसेस होते हैं। तो लाइन बाय लाइन हम उन केसेस को क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला केस आ रहा है हमारा केस नंबर 1। और यदि आपको WCR आता है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है। सेम ले लेते हैं, ये बार बार पेंसिल क्यों बंद हो जाती है? चलो, हाँ, A और B 1:1 ये सेम है। और ये हमको क्या दी हुई है? बैलेंस शीट दी हुई है। एक चीज ध्यान रखना, हमको हमेशा क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट और IFR दोनों क्या रहेंगे? गिवन रहेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास IFR है 10,000, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। एडिशनल पॉइंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है और बोला गया है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, या तो बोलेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1 लाख, मतलब जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी उतनी ही है। तो ये रिजर्व को हम क्या कर देंगे? जैसा हमने वहाँ सीखा था, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो IFR अकाउंट डेबिट टू A और टू B। तो कितने का है बेटा? 10,000 रुपये का है, तो 5,000 और 5,000 रुपये। सर इसकी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और A और B कर देंगे। एक सेकेंड, इधर अलग बना देता हूँ, यहाँ लिखेंगे बाय IFR। अच्छे से बनाना है आपको, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। 5,000 और 5,000 रुपीज़। ये था केस 1, बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सेम टू सेम WCR जैसे ही था, बस वहाँ ये रिजर्व है और ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। वो वर्कर्स के लिए हम क्या करते हैं? अलग से एक रिजर्व बना के रखते हैं। अब देखते हैं केस नंबर 2, A और B 1:1। ये दिया हुआ है बैलेंस शीट हमको। अब IFR कितने का है बेटा? 10,000 रुपये का है और इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की, सेम। अब जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी हो गई है? 98,000। मैंने इन्वेस्ट करा था कितना? 1 लाख रुपए।
आज उसकी वैल्यू हो गई है 98,000, तो मुझे टोटल क्या हुआ है 2,000 रुपये का लॉस हुआ है। क्या हुआ है बेटा 2,000 रुपये का लॉस हुआ है। और इस लॉस की भरपाई हम कहाँ से करेंगे, इस रिजर्व से करेंगे। तो यहाँ पर अब एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट। रिजर्व कितने का है 10,000 रुपये का रिजर्व है और हमको लॉस कितने का हुआ है 2। अब यहाँ ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट हमारा होता है असेट, असेट बढ़ता है तो डेबिट और कम होता है तो क्रेडिट। अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 से क्या हो गई है बेटा, कम हो गई है। तो यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई है, 2,000 रुपये से कम हो गई है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो अब मार्केट वैल्यू है, ये नई वैल्यू कहाँ जाएगी, न्यू बैलेंस शीट के अंदर जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई नई बैलेंस शीट में 98,000 और बचा हुआ जो रिजर्व का अमाउंट है वो ए और बी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बचा हुआ कितना है, 10,000 में से 2,000 गए 8,000, तो बचा 4,000 और यहाँ पर भी बचा है 4,000 रुपये। सेम अब इसकी पोस्टिंग अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो पोस्टिंग है ये हो जाएगी न्यू बैलेंस शीट में। न्यू बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट आएगी बेटा आपकी 98,000 और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ए और बी के अकाउंट में कितने चले जाएंगे 4,000 और 4,000 रुपये बाय IFR ए और बी। ये तो आपको पता है इसलिए इसको मैं इतना डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ध्यान देते हैं केस नंबर 3। अब IFR है 10,000, सेम इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपये। अब मार्केट वैल्यू आज इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई है 90,000। 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट है, 90,000 आज उसकी वैल्यू हो गई है, मतलब मुझे कितने का लॉस हो गया है 10,000 रुपये का लॉस हो गया है। लेकिन 10,000 रुपये का लॉस मैं कहाँ से पहले रिकवर करूँगा, IFR से रिकवर करूँगा। कहाँ से करूँगा बेटा, IFR से रिकवर करूँगा। तो यहाँ IFR के अंदर यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास 10,000 का ही क्या है रिजर्व है। तो यहाँ पर अब पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा, लेकिन ये जो लॉस है इसकी भरपाई हो जाएगी। तो IFR अकाउंट डेबिट टू IFR अकाउंट डेबिट, अब पार्टनर्स में तो कुछ बटेगा ही नहीं, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा 10,000 का नुकसान हो गया है। अब नई बैलेंस शीट के अंदर, न्यू बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बताएंगे हम लोग, तो इन्वेस्टमेंट 90,000 रुपये, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है बेटा, कम हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब हम कितनी दिखाएंगे नई बैलेंस शीट के अंदर 90,000 रुपये। यहाँ पर आपका केस नंबर 3 भी क्या होता है बेटा, ख़त्म होता है। अब आगे बढ़े तो केस नंबर आ जाता है हमारे पास 4। तो केस नंबर 4 की यदि हम लोग बात करें, ए और बी क्या है, पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 1:1। हमको बैलेंस शीट दी हुई है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना क्वेश्चन के अंदर, अब आपको वापस से वही रिवेल वाली कहानी हमको दोहरानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर IFR है 10,000 का, इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 की और मार्केट वैल्यू अब कितनी हो गई है 80,000। तो अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपये की थी, आज उसकी मार्केट वैल्यू 80,000 है, तो मुझे घाटा कितने का हो गया है 20,000 का। मेरे पास रिजर्व में कितने पड़े हुए हैं बेटा 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपये बचेंगे ये मैं कहाँ से लेकर आऊँगा, यहाँ ये मैं लेकर आऊँगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से, क्योंकि ये लॉस की भरपाई अब पार्टनर्स करेंगे, तो ये हम लेके आएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री वो होगी IFR अकाउंट डेबिट। IFR तो हमेशा 10,000 से डेबिट हो गया, और टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से कम हो गई है 20,000 से। तो ये जो बचे हुए 10,000 रुपये हैं ये आएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम ये 10,000 रुपये लेकर आएंगे। तो इसको रिवेल में हमको दिखाना पड़ेगा, तो रिवेल में हम दिखाएंगे, ये रिवेल बनाया मैंने। इन्वेस्टमेंट मेरा असेट है, असेट कम होता है तो लॉस, तो यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 10,000 रुपये, और ये पार्टनर्स लेके आएंगे बाय ए और बाय बी 5,000 और 5,000 रुपये। तो इसकी भी एंट्री होगी एक, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू
ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000, 5,000 और 10,000 रुपये। अब नई बैलेंस शीट के अंदर अगर हम लोग बात करें, ये मैंने बनाई न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 20,000 से कम हुई है तो नई बैलेंस शीट में वैल्यू आएगी 80,000 रुपये की। कितने की आएगी? 80,000 रुपये की वैल्यू आएगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब लास्ट केस हम इसका डिस्कस करते हैं और फिर आज की वीडियो को क्या करेंगे बेटा, एंड करेंगे। केस नंबर 5 आता है, ए और बी क्या है? पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। नई बैलेंस शीट बन के आ रही है, ठीक है। ये बैलेंस शीट है, सॉरी नई बैलेंस शीट नहीं, ये हमारी बैलेंस शीट है। इसके अंदर हमको 10,000 का IFR गिवन है और इन्वेस्टमेंट दी हुई है 1 लाख रुपए की। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई है? 1,10,000 रुपये हो गई है। मतलब मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो थी 1 लाख की, आज उसकी वैल्यू है 1,10,000 रुपये, तो मुझे 10,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। अब मुझे एक बात बताओ, जब इन्वेस्टमेंट से मुझे यहाँ पर क्या हो रहा था? केस नंबर 4 में लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। तो मैं किससे ले रहा था? पार्टनर से ले रहा था। यहाँ पर सेम अब मुझे क्या हो रहा है बेटा? प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी मैं किससे लूँगा? पार्टनर से लूँगा। मतलब सॉरी, प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स में क्या कर दूंगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। एक्चुअल में यहाँ सराउंडिंग में साउंड आ रहा तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ चला गया था। हम वापस आते हैं, ए और बी पार्टनर है 1:1 के अंदर, तो 10,000 का मुझे क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले तो IFR डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। IFR अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, तो IFR हमारा कितना आ जाता है बेटा? 10,000 रुपये। पार्टनर में बटेगा 5,000 और 5,000 रुपये। अब यहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है बेटा? बढ़ चुकी है। तो नई बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1 लाख। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 1,10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी। अब रिवेल बनाते हैं, तो यहाँ पर रिवेल्यूएशन अकाउंट। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है बेटा? बढ़ चुकी है। अब जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ चुकी है तो यहाँ पर असेट बढ़ता है, तो डेबिट, तो एक एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डबल एंट्री है तो हमको शो तो करना पड़ेगा। 10,000 से बढ़ गई है और ये 10,000 कहाँ जाएगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपये। अब ये रिवैल्यूएशन में जाएगा तो यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, तो बाय इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये। और अब इसको बैलेंस करेंगे तो 2A और 2B पार्टनर्स में बांट देंगे इनके रेशो के अंदर। तो एक जर्नल एंट्री और होगी यहाँ पर, वो एंट्री होगी रिवेल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल और 2B's कैपिटल। तो ये प्रॉफिट कितने का हुआ है? हमको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो ये 10,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे 5,000 और 5,000। ये दोनों पार्टनर में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही केसेस क्या होते हैं? IFR के, WCR के खत्म होते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सबका ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना और ज़्यादातर इस वीडियो को शेयर करना ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँच सके। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।